बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अगले रोज असर और मगरिब के दरमियान मालवा शहर से बाहर एक जश्न का समा था। शहर से बाहर पहले ही अनगिनत नशिस्तों पर मुश्तमिल एक मैदान बना हुआ था। उस मैदान के वस्ती हिस्से में लोहे की मजबूत सलाखों का एक खासा बड़ा पिंजरा नस्ब था। उस पिंजरे के चारों तरफ नशिस्तें बनी हुई थी और उन सब नशिस्तों पर जगह जगह छूलदारियां, किनातें, पर्दे रंग बरंग के चतर लहरा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी शहंशाह की जश्न ताजपोशी का समा बर्पा कर दिया गया हो। उसके बाद बारी बारी मालवा का राजा प्रताप देव अपनी रानी और राजकुमारियों के साथ, ग्वालियर का राजा मानसिंह और उदयपुर का राणा भी अपनी रानियों और बेटे बेटियों के साथ वहां पहुंच गया था। उनकी आमद से पहले ही मैदान लोगों से खचाखच भर सा गया था। ग्वालियर के राजा मानसिंह और उसके अहले खाना और उदयपुर के राणा की अपनी रानी और अपने बेटे बेटियों के साथ आने की वजह से मैदान को कुछ ज्यादा ही सजा दिया गया था। जहां कनातों पर्दों की जरूरत ना थी, वहां भी खुशनुमाई के लिए कनातें और पर्दे लगा दिए गए थे और लोग उन सारे इंतजामात को देखकर खुश और किसी कदर हैरत ज़दा भी हो रहे थे। आखिर कुछ मुसल्लह जवान एक नौजवान को लेकर उस मैदान में उतरे। वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मोटे खुरदरे खद्दर का खुला लिबास उसने पहन रखा था। जो मुसल्लह जवान उसको लेकर आए थे उसे सीधा लोहे के पिंजरे के अंदर ले गए। उसकी बेड़ियां उतार दी गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। उसके थोड़ी ही देर बाद एक छकड़ा मैदान में दाखिल हुआ जिसे दो बैल खींच रहे थे। उस मौके पर पिंजरे में बंद उमर खान ने पहले पिंजरे का जायजा लिया। खुले मैदान में इर्द गिर्द बैठे अनगिनत लोगों की तरफ कुछ देर देखता रहा। फिर उसने आसमान पर निगाहें जमाई। उसके बाद पिंजरे में जमीन की नंगी पीठ पर सजदा रेज हुआ और बड़ी आजिज़ी और इंकसारी और बड़ी दिक्कत में दुआ मांगने लगा था। ऐ अल्लाह, तू ही जख्मी कहानियों को गुल के तबस्सुम से लिखे हरूफ, तबकादारी की नफरत को खुशबू भरे जज्बात, नोहागरी के कोहराम को नरमो नाजुक होंठों के नुत्क, नारसाई की दास्तानों को हसीन लम्हों की यादों और फराकत के मौसमों को जमजमों की साहरी में तब्दील करता है। ऐ मालिक दो जहां, ये कल्ब को तीशे से काटने वाले लोग अपने महवर से लिपट कर रोती जमीन पर मेरी जात पर बिभरते खोलते तूफानों, कर्ब के मनासिर, रियाकारी की उलझने, एहसास की आतिश, बेचैन रूह की मायूसी की लहरें तारी करना चाहते हैं। ऐ अल्लाह, बज़ाहिर रेशमी तबस्सुम रखने वाले ये मुर्दा ज़मीर लोग जीस्त को तल्ख हकीकतों में बदल देने के दर पे हैं। मेरे अल्लाह, इनके हर बुरे हरबे को मेरे लिए हसीन लम्हों की यादों में तब्दील कर दे। ऐ अल्लाह, ये लोग मेरी जात के गोशों को जख्मी करने वाला इन्हितात व जवाल मुझ पर तारी करने के दर पे है। ऐ अल्लाह, इनके हर बुरे जतन को मेरे लिए नूरे कमर की लताफत बना दे। ऐ अल्लाह, ये लोग मेरी आंखों में खौफ, दिल में तिश्नगी भर देने के दर पे है। ऐ अल्लाह, तू समंदर की तहों में भी रिज़्क़ अता करता है। मुझे भी इनके बद इरादों, इनके तल खजाइम से निजात दे। ऐ मालिके दो जहां, ऐ खुदाए लम यज़ल, मेरी वहदानियत के सदके में ये दुआ है कि मेरी हालत लाखों करनों की अंधी मुसाफतों में सागर में बहते बेबस तिनके, जुल्मतों से बरसरे पेकार बेकारवां मुसाफिर की सी है। मेरे अल्लाह, इन बद लोगों के मुकाबले में तू वक्त की जुलान गाहों में मुझे फितरत के जलाल जैसी जुर्रतमंदी, तारीख के जलते अलाव में मुज़य्यन आइनों जैसी शुजात और जुर्रतमंदी और कुव्वत के करतास में तिलिस्माती इंकलाब जैसी ताकत और कुव्वत अता कर कि मैं इस मरहले पर इस कर्ब से कामयाब होकर गुजरूं जो ये मुझ पर तारी करने के दर पे है। यहां तक कहने के बाद उमर खान उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अज़्म, आंखों में एक चमक थी और वो उस छकड़े को बड़े गौर से देखने लगा था जिसे दो बैल खींचते हुए पिंजरे की तरफ ला रहे थे। इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों के अलावा उमर खान ने भी देखा उस छकड़े के ऊपर भी लोहे की मोटी सलाखों का एक पिंजरा लदा हुआ था जिसके अंदर एक खूनख्वार और जवान और खूब तवाना चीता बंद था। मैदान के वस्त में नस्ब बड़े पिंजरे के पास आकर दो बैलों वाला वो छकड़ा रुका। उसके बाद बैलों के हाँकने वालों ने बैलों का रुख मोड़कर छकड़े की पीठ बड़े पिंजरे के साथ लगा दी थी। उसके बाद जो पिंजरा मैदान में नस्ब था उसका दूसरी तरफ का दरवाजा खुला। जिस दरवाजे से उमर खान को पिंजरे में दाखिल किया गया था वो दरवाजा उसकी मुखालफत से मत था। फिर छकड़े में लदे पिंजरे को बिल्कुल दरवाजे के सामने लाया गया। उसके बाद छकड़े पर लदे पिंजरे का दरवाजा भी खोल दिया गया।
ये दरवाजा खुलना था कि वो खूनख्वार जवान और तवाना चीता छकड़े पर लदे पिंजरे से उस बड़े पिंजरे में कूद गया था जिसके अंदर उमर खान को बंद किया गया था। उमर खान उस वक्त मोटे बोसीदा खद्दर का लिबास पहने हुए था। जिस वक्त उसने छकड़े को करीब आते देखा और ये जाना कि छकड़े के अंदर लदे पिंजरे के अंदर चीता है और जिस वक्त पिंजरे का दरवाजा खोला गया था तब उमर खान का जहन बड़ी तेजी से काम करने लगा था और वो अपने दिफा को आखिरी शक्ल देने के दर पे था। चुनाचे उसने मोटे खद्दर की अपनी खुली कमीज उतार ली थी और कमीज का निचला हिस्सा उसने बोरे के मुंह की तरह खोलते हुए बिल्कुल तैयार कर लिया था। पिंजरे में दाखिल होने के बाद दो एक बार चीता गुर्राया, अपने सामने वाले बड़े बड़े दांत भी दिखाए। उसके बाद उसने आगे बढ़ते हुए एक जस्त लगाई। जिस वक्त चीते ने जस्त लगाई थी उसी वक्त उमर खान भी तैयार हो गया था। उसने अपनी कमीज का निचला हिस्सा कुछ इस अंदाज में खोला कि जब चीता जस्त लगाते हुए उस पर गिरा तो उमर खान ने उसका गर्दन तक का हिस्सा और मुंह अपनी कमीज के अंदर ले लिया था और फिर उसने पलक झपकते में एक जोरदार झटका चीते की गर्दन को देते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया था। ये सब कुछ उसने पल भर में करके दिखा दिया था। उसके बाद वो रुका नहीं। अपना बायां पांव उसने चीते के सर और गर्दन पर खूब दबा कर रखा ताकि चीता उठने ना पाए, इसलिए कि चीते का मुंह उस वक्त उसकी कमीज के अंदर फंसा हुआ था। और इससे फायदा उठाते हुए उमर खान ने अपने दाएं पांव के जूते की एड़ी बड़ी तेजी से चीते की अगली टांगों के जोड़ों पर मारना शुरू कर दी थी। उसने इस जोर और तवातुर के साथ चीते के अगले पांव के जोड़ों पर जरबे लगाई कि चीते की अगली टांग के जोड़ उसने तोड़ कर रख दिए थे। जिस वक्त वो ऐसा कर रहा था चीता बुरी तरह गुर्रा रहा था। अपनी पिछली टांगे बार बार पीछे मारता था, अगली टांगों को हरकत में लाने की कोशिश करता था, लेकिन चूंकि अपने बाएं पांव के नीचे उमर खान ने उसके सर और गर्दन को पूरी ताकत के साथ दबा रखा था, लिहाजा चीता उठने नहीं पा रहा था। और इस दौरान अपने दाएं पांव की जरबे लगाते हुए उमर खान ने चीते की अगली टांगों के जोड़ तोड़ कर रख दिए थे। उमर खान ने जब देखा कि चीता अब अपनी अगली टांगे नहीं हिला रहा और उन्हें हरकत नहीं दे रहा, तब चीते के मुंह और गर्दन से उसने अपना पांव हटाया और पीछे हटकर खड़ा हो गया। जो ही उसने अपना पांव चीते के ऊपर से हटाया, चीते ने उठने की कोशिश की। ये कोशिश उसने 3-4 बार की। चूंकि उसकी अगली टांगों के जोड़ टूट चुके थे, लिहाजा वो उठ ना सका और जो ही उठने की कोशिश करता बेबस होकर गिर जाता। चीते की हालत देखते हुए उमर खान के चेहरे पर गहरी तमानियत फैल गई थी। बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ा और कमीज का एक हिस्सा खींचकर उसने चीते से अलहदा कर दिया और कमीज उसने पहन ली थी। ये सूरत हाल बड़ी अजीब थी। मालवा का राजा प्रताप देव, उसके दोनों बेटे नरसिंह राय, भीम, दोनों राजकुमारियां करण देवी, कंपल देवी और उसकी रानी मंदूरी अजीब से हैरत अंगेज और ताज्जुब खेज अंदाज में ये सारा मंजर देख रहे थे। दूसरी तरफ ग्वालियर का राजा मान सिंह, उदयपुर का राणा भी अपने अहले खाना के साथ ये सारा मंजर हैरत और ताज्जुब से देख रहा था। उस मौके पर ग्वालियर के राजा मान सिंह ने प्रताप देव की तरफ देखा और उससे मुखातिब करके कहने लगा, प्रताप देव, क्या ये हैरत अंगेज कार्रवाई नहीं है? मेरे अजीज भाई, तुमने देखा इस नौजवान ने कैसे आसानी और किस कदर अनोखी हुनरमंदी से तुम्हारे इस खूनख्वार और ताकतवर चीते को अपने सामने जेर कर लिया है। मेरे ख्याल में प्रताप देव, तुमने इस नौजवान की तवानाइयों का गलत अंदाजा लगाया है। मैं नहीं जानता ये नौजवान तेग जनी में कैसा है, लेकिन इसने अपनी ताकत और कुव्वत का मुजाहिरा जरूर कर दिया है। मान सिंह के इन अल्फाज के जवाब में प्रताप देव कहने लगा, मान सिंह, इसकी तेग जनी का भी कुछ ना पूछो। जिस वक्त इसने अपने जुर्म को तस्लीम कर लिया कि इसने मेरी बीवी के भाई और मेरे बच्चों के मामू को कत्ल किया है, तब मैंने इसे रुस्वा करके मारने का तहिया किया था। मैंने अपने राजमहल के सहन में इस पर अपने 4 तेगजन छोड़े थे। इसकी अपनी तलवार ढाल इसके पास ही रहने दी थी। वो 4 तेगजन इस पर हमलावर हुए। मानसिंह, फिर जानते हो क्या हुआ? इसने हैरत अंगेज अंदाज में उन 4 का मुकाबला किया और 4 को अपने सामने जेर करके रख दिया। जब इसने मेरे उन तेगजनों को अपने सामने खत्म किया, तब मैंने इरादा किया था कि मालवा के सारे लोगों के सामने इस पर चीता छोड़ूंगा और इसे कर्ब खेज मौत मारूंगा। लेकिन मैं देखता हूं कि इसने चीते को भी अपने सामने बेबस कर दिया है। मैं भी देख चुका हूं, आप लोग भी देख चुके हैं कि इसने एक अनोखा हरबा इस्तेमाल किया है। चीते की अगली टांगे जो उसने तोड़ दी हैं, अब वो उठने के काबिल नहीं रहा और वैसे भी वो बेजरर हो चुका है। अब सोचता हूं इस जवान के साथ क्या करूं। यहां तक कहते कहते प्रताप देव को रुक जाना पड़ा। उसकी राजकुमारियां, उसके बेटे और उसकी रानी भी बड़े गौर से पिंजरे की तरफ देखने लगी थी। दूसरी तरफ राजा मान सिंह
और उदयपुर के राणा की निगाहें भी पिंजरे पर जम गई थी, इसलिए कि उमर खान हरकत में आया था और चीते के पिछले हिस्से की तरफ गया और उसकी दोनों पिछली टांगों पर गिरफ्त की, फिर उसे घसीटता हुआ पिंजरे के उस दरवाजे की तरफ ले गया जिसके सामने छकड़ा खड़ा था, और फिर चीते को पिछली दोनों टांगों से उठाकर उसने चीते को बैलगाड़ी में लदे पिंजरे के अंदर फेंक दिया था। जब वो ऐसा कर चुका तब वो लोग जो बैलगाड़ी को खींच कर लाए थे उन्होंने छकड़े पर लदे पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया था। उमर खान वहीं खड़ा रहा। जब बैलगाड़ी को हाँकने वाले बैलगाड़ी को हरकत में लाए और उसे मैदान से बाहर निकालने लगे, तब जो दरवाजा खुला हुआ था उससे उमर खान भी बाहर आ गया। उस मौके पर ग्वालियर का राजा मानसिंह प्रताप देव को मुखातिब करके कहने लगा, प्रताप देव, अपने कुछ आदमियों को भेजकर उमर खान नाम के इस जवान को जरा मेरे पास लाओ। राजा मानसिंह के उन अल्फाज पर प्रताप देव ने अपने कुछ आदमियों को इशारा किया जो मैदान के वस्ती हिस्से की तरफ भाग खड़े हुए थे। फिर राजा मानसिंह दोबारा प्रताप देव को मुखातिब करके कहने लगा, प्रताप देव, ऐसे नौजवान को मारना नहीं, जिंदा रखना चाहिए। दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे नौजवान मारे जाने के लिए नहीं बल्कि कोई अहम काम लेने के लिए पैदा किए जाते हैं। तुम 2 बार इसे सजा देने का तहिया कर चुके हो। पहले तुमने अपने तेगजन छोड़े, अब चीता छोड़ा। तुम्हारी दोनों कार्रवाइयां नाकाम हुई है। अब मैं तुमसे कहता हूं कि ये नौजवान मेरे हवाले कर दो। मैं इसे अपने साथ ग्वालियर ले जाऊंगा, इसे अपने लश्करियों का सालार बनाऊंगा। फिर देखना ये मेरे दुश्मनों के खिलाफ मेरे हक में कैसी उम्दा और कामयाब कार्रवाइयां करता है। अब कुछ और लोग भी उमर खान को देखने के लिए मैदान में उतर आए थे। जिस वक्त प्रताप देव के आदमी उमर खान को पकड़कर राजा मानसिंह की तरफ ले जा रहे थे, उस मौके पर एक शख्स उमर खान के करीब से गुजरा। उस वक्त उसने अपने ऊपर एक कंबल डाल रखा था और उस कंबल की ओर से उसने उमर खान को आंख का इशारा किया। साथ ही अपने सर को इस अंदाज में हिलाया गोया वो उमर खान से कह रहा हो कि हम देर से जरूर पहुंचे हैं, मगर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उस नौजवान के उस इशारे पर हल्का सा तबस्सुम उमर खान के चेहरे पर फैला था। यहां तक कि प्रताप देव के आदमी उमर खान को लेकर आगे बढ़े और उन्होंने उमर खान को लाकर राजा मानसिंह के सामने खड़ा किया था। राजा मानसिंह उस मौके पर उमर खान को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि एकदम चारों तरफ शोर और वावेला उठ खड़ा हुआ, इसलिए कि अचानक मैदान के चारों तरफ जो शामियाने, कनातें, झूलदारियां और पर्दे लगे हुए थे, उनके अंदर बड़ी तेजी से आग भड़क उठी थी। ऐसा लगता था कई हाथों ने बैक वक्त उनको आग लगा दी हो। आग ऐसी तेजी से फैलना शुरू हुई कि लोगों को अपनी जान के लाले पड़ गए। लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी का आलम उठ खड़ा हुआ। उस मौके पर प्रताप देव, राजा मानसिंह और उदयपुर का राणा भी अपने अपने अहले खाना के साथ उठ खड़े हुए और बड़ी तेजी से मैदान से निकलने लगे थे। अफरा तफरी के आलम में किसी ने कुछ ना सोचा कि उमर खान पर किसी ने निगाह रखनी है, लिहाजा उमर खान भी वहां से खिसक गया था। राजा प्रताप देव, मानसिंह और उदयपुर का राणा अपने अहले खाना के साथ उस मैदान से बाहर निकल कर खड़े हो गए थे और बड़ी हसरत और ताज्जुब से मैदान के अंदर लगी आग को देखने लगे थे, जबकि प्रताप देव के आदमी आग बुझाने के लिए जदोजहद करने लगे थे। कुछ देर तक ऐसा ही समा रहा। जब आग पर काबू पा लिया गया तब प्रताप देव ने सुख का एक लंबा सांस लिया और अपने पहलू में खड़े राजा मानसिंह को मुखातिब करके कहने लगा, यह भी अच्छा हुआ इस आग से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। इस पर राजा मानसिंह ताज्जुब से प्रताप देव की तरफ देखते हुए कहने लगा, फिर ये आग लगी कैसे और बैक वक्त सारी कनातों, पर्दों और झूलदारियों ने कैसे आग पकड़ ली? इसका मतलब कई हाथों ने आग लगाई है और ऐसा करके कोई अपना मकसद और अपना मुद्दा हासिल करना चाहता था। प्रताप देव, पहले ये देखो उमर खान नाम का वो नौजवान कहां है? वो अभी कम उम्र ही है और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मैं आज ही यहां से रुखसत होना पसंद करूंगा। उसे अपने साथ ले जाऊंगा और फिर देखना मैं उससे क्या काम लेता हूं। प्रताप देव, अब उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। तुम यूं समझना कि तुम उसे कत्ल कर चुके हो। उसे मुझे दे दो, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इस पर प्रताप देव कहने लगा, अब तो आपके साथ एक रिश्ता तय कर रहे हैं, कैसे इनकार कर सकता हूं? लिहाजा आप उस नौजवान को, नाम जिसका उमर खान है, अपने साथ ले जाइएगा। प्रताप देव का यह जवाब सुनकर मान सिंह खुश हो गया था। दोबारा प्रताप देव को मुखातिब करके कहने लगा, जरा अपने कुछ आदमियों को भेजें कि वो उमर खान को पकड़कर मेरे पास लाएं। जिस तरह हम अपनी जानें बचाने के लिए मैदान से निकले हैं, वो भी मैदान से निकल चुका होगा। प्रताप देव, मानसिंह और राणा तीनों कुछ देर वहां खड़े होकर इंतजार करते रहे, यहां तक कि जिन आदमियों को भेजा गया था वो वापिस आए और प्रताप देव को मुखातिब करके कहने लगे, हमने इस मैदान के अलावा इसके बाहर और इर्द गिर्द के सारे इलाकों को छान मारा। उमर खान हमें कहीं नहीं मिला।
उस पर प्रताप देव कुछ परेशान सा हो गया था। उस मौके पर राजा मानसिंह हल्की हल्की मुस्कुराहट में कहने लगा, प्रताप देव, हमने उसकी सलाहियतों का अंदाजा ही गलत लगाया है। प्रताप देव, ये सोचना चाहिए था कि जिसने 4 तेगजनों को नीचा दिखाया, जिसने अपने तहफ्फुज की खातिर चीते की अगली दोनों टांगे बेकार कर दी, बस यूं जानो उसने अपनी हुनरमंदी से काम लेते हुए अपने फरार का भी बंदोबस्त कर लिया है। यहां तक कहने के बाद राजा मानसिंह रुका, फिर बड़े गौर से राजा प्रताप देव की तरफ देखते हुए कहने लगा, प्रताप देव, भगवान झूठ ना बुलवाए, मेरा दिल कहता है कि ये जो शामियानों, छोलदारियों, पर्दों को आग लगी है, ये भी किसी मकसद के तहत थी। वो यहां अकेला नहीं था, उसके कुछ साथी या तो शहर के अंदर ही रहे हैं या आसपास के इलाकों में सरगर्दा थे, और मौका देखते ही वो आए, चारों तरफ आग लगा दी और उस अफरा तफरी में वो अपने साथी उमर खान को भगा कर ले गए। यहां तक कहने के बाद मानसिंह रुका, दोबारा प्रताप देव की तरफ देखते हुए कहने लगा, प्रताप देव, अगर वो नौजवान मुझे मिल जाता तो मैं अपने इलाकों के अंदर एक इंकलाब बर्पा करके रख देता। हमारा जहद नौजवान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। प्रताप देव, तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि वो तुम्हारे इलाकों में आया, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। यहां तक कहते कहते राजा मानसिंह को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि प्रताप देव की रानी मंदूरी बेपनाह गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगी, हमें तो सबसे बड़ा अफसोस यह है कि वो बच निकला है। मैं तो हर सूरत अपने सामने उसकी लाश देखने का इरादा कर चुकी थी। मंदूरी जब खामोश हुई तब उसकी बेटी राजकुमारी किरण देवी भी बोल उठी, उस शख्स का यहां से बचकर जाना हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। उसे हर सूरत में गिरफ्तार करके उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, इसलिए कि वो हमारे मामू का कातिल है। किरण देवी जब खामोश हुई तब राजा मानसिंह बड़े गौर से प्रताप देव की तरफ देखते हुए उसकी तरफ गया, उसके करीब हुआ, फिर बड़ी राजदारी में उसे मुखातिब करके कहने लगा, प्रताप देव, उमर खान नाम के उस नौजवान ने आखिर तुम्हारी रानी मंदूरी के भाई को कत्ल क्यों किया था? इस पर दुख भरे अंदाज में प्रताप देव कहने लगा, दरअसल बात यह है कि मालवा के निवाह में कुछ खाना बदोशों ने कयाम कर रखा था। वो अछूत थे, उनकी एक लड़की बहुत खूबसूरत थी। मेरी रानी मंदूरी का भाई उस पर रीझ गया, उसे उठाया। जिस वक्त ये उसे उठाकर ला रहा था उस वक्त उसके साथ अपने मुसल्ला आदमी भी काफी थे। रास्ते में कहीं उमर खान और उसके साथियों के साथ उनका टकराव हो गया। उस टकराव के नतीजे में रानी मंदूरी का भाई मारा गया। उसके कुछ मुहाफिज भी काम आए। इस दौरान मालवा के कुछ मुहाफिज दस्ते भी वहां से गुजर रहे थे। चुनाचे उन्हें आता देखकर उमर खान के साथी तो भागने में कामयाब हो गए और ये पकड़ा गया। इसके बाद इसे हमने जिंदान में बंद कर दिया। बाद के हालात का तो आपको इल्म ही है। यहां तक तफसील जानने के बाद राजा मानसिंह पीछे हट गया। अपनी रानी और राजकुमारी के कहने पर प्रताप देव ने अपने कुछ मुसल्ला जवान उमर खान की तलाश के लिए भेजे, लेकिन रात तक उमर खान का कुछ पता न चला कि वो कहां है। उमर खान की तलाश की वजह से राजा मानसिंह और राणा उदयपुर को एक रात अपने अहले खाना के साथ मालवा में बसर करनी पड़ी और अगले रोज वो दोनों अपने अपने इलाकों की तरफ कूच कर गए थे।